जब हम इस घर के आगे खड़े थे तो यहाँ बेशुमार मोहल्लेदारों की आप बातें भी सुन सकते हैं। हमारे आते ही उन लोगों ने एक बात की कि क्या आप भी लुट गए हैं, आपके साथ भी वही मामला हो गया है जो यहाँ सबके साथ होता है। जिस पर मैंने इनके एक मोहल्लेदार से पूछा कि क्या हुआ है, जिस पर उसने जवाब दिया कि इतनी बच्चियाँ ऐसे ही बेचते हैं, 6 से 7 दिन या 8 दिन 10 दिन के बाद वो बच्चियां अपने घरों में वापस आ जाती हैं और वो लोग बेचारे लुट पुट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं मैडम जरीना और ये इनकी 2 छोटी बच्चियां हैं। हम इन 2 बच्चियों और इनकी वालदा को इस ऑपरेशन में अपने हमरा मुरीद के एक गांव निक्के पियाँ वाला में आए हैं। ये जो आप गेट अपने कैमरे पर देख रहे हैं, इस पर ताला लगा हुआ है। मेरी टीम के एक मेंबर ने इनका दरवाज़ा फलांग कर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। ये एक इंतहाई खतरनाक गैंग है जो यहाँ पर काम करता है। हुआ है कुछ यूं कि 27 जुलाई 2020 को मैडम जरीना ने अपने घर में एक छोटी काम वाली बच्ची रखी और उनके साथ जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 1 साल का 84,000 रुपये इन्होंने उस बच्ची के वालिद, जिसका नाम इशफाक है और इस निक्के पियाँ की गाँव में उसको शाका के नाम से जाना जाता है। शाका साहब 84,000 रुपये के इवज अपनी बच्ची को पूरे साल के लिए इनके घर अस्करी 10 में रखवा कर चले गए। चंद दिन बाद वो दोबारा आए और कहने लगे कि हम पर बहुत ज्यादा कर्जा है, जिसकी वजह से मेरी एक और बच्ची है, आप उसको भी किसी काम पर रखवा दें। मैडम जरीना ने अपनी बहन सफिया जो कि इस्लामाबाद में रहती हैं उनसे कॉल पर बात की तो उन्होंने कहा कि आप उस बच्ची को मेरे घर रखवा दें। उस बच्ची का सालाना 1,20,000 रुपये तय हुआ इनकी बहन के साथ और कैमरे की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उन बच्चियों का बाप इशफाक उर्फ शाका 1,20,000 रुपए को गिन भी रहा है। वहां से वो पैसे लेने के बाद फरार हो गया। अब 2 बच्चियां, एक इस्लामाबाद में और एक बच्ची इनके पास काम कर रही है। ठीक 4 से 5 दिन बाद वो दोबारा इनके पास आया और कहने लगा कि मेरी एक और बेटी है, आप उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा दें। इन्होंने अपनी तीसरी बहन को फोन किया जो पाक अरब सोसाइटी में रहती थी, उनके घर में उसको रखवा दिया गया 61,000 सालाना पर। उनके साथ किया गया इनका मुआहिदा जो कि स्टैम्प पेपर पे है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गैंग काम किस तरीके से करता है अब उसको मुलाहिजा फरमाइए। जो सबसे आखिर में एक बच्ची इन्होंने अपनी बहन जो पाक अरब सोसाइटी में रहती है उसके पास रखवाई, वो शादीशुदा थी। कॉन्ट्रैक्ट करने के और पैसे लेने के ठीक 4 से 5 दिन बाद वहां से फरार हो गई। इन्होंने उस बच्ची को ढूंढना शुरू किया, 8 से 10 घंटे तक ढूंढते रहे। जब वो बच्ची ना मिली तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम सुबह सवेरे उठकर पुलिस को इन्फॉर्म करें। साथ साथ इशफाक उर्फ शाके को कॉल करते रहे ताकि उससे पूछा जा सके कि कहीं बच्ची भागकर तुम्हारे पास तो नहीं आ गई। इशफाक उर्फ शाका साहब कॉल पिक नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी परेशानी में इजाफा हुआ और इनकी सिस्टर के घर से भागी हुई वो बच्ची ना मिलने की वजह से ये सब लोग बहुत परेशान हुए। जो बच्ची इनके घर में काम करती थी उसने बड़ी चालाकी और मक्कारी से इनको कहा कि मैडम मुझे पता है मेरे घर वाले कहाँ रहते हैं, मेरा घर किस जगह पर है, मेरा बाप नशे का आदी है और वो मुख्तलिफ किस्म के नशे लेता है, अद्वियात लेता है। उसने बहुत गलत किया है कि पहले आप लोगों से पैसे ले गया, हम सबके, पहले छोटी बाजी के, फिर बड़ी बाजी के, फिर उससे बड़ी बाजी के, और उसके बाद अब आपका फोन भी पिक नहीं कर रहा। लिहाजा ये उस बच्ची को लेकर इस गांव में जहां पर मैं खड़ा हूं निक्के पियाँ की वाला में, यहाँ पर ये उस बच्ची के साथ आए तो पता चला कि वो लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं। उस बच्ची के साथ इसी घर में दाखिल हुए जिसमें ताला लगा हुआ है। उस घर में उनका दामाद मौजूद था और वो कहने लगा कि ये उनका घर नहीं है, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएं। ये वहाँ से घर आते हैं और रात को इनको मुतल्लिका पुलिस स्टेशन शुमाली थाना छावनी से कॉल आती है मुहर्रर की, और वो ये इनको कहता है कि आपके पास 2 बच्चियां हैं जिनको आपने खरीदा है और आप उन पर जुल्म बर्बरियत करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, लिहाजा उन बच्चियों को लेकर 31 अगस्त 2020 को सेशन कोर्ट पहुंचे, आपकी वहाँ पर सुनवाई है। अब 2 बच्चियां, जो इनकी एक बहन इस्लामाबाद है उसके पास है जिसका 1,20,000 रुपया लिया गया, एक बच्ची इनके पास थी जिसका 84,000 रुपया लिया गया। सेशन कोर्ट में उन बच्चियों की वालदा ऑलरेडी मौजूद थी और उसने ये दावा किया कि मेरे खावंद ने बच्चियां इनको बेच दी हैं, लिहाजा मेरी बच्चियां वापस की जाएं। अदालत आलिया ने इनको हुक्म जारी किया कि आप दोनों बच्चियां माँ के हवाले कर दें। इन्होंने बच्चियां माँ के हवाले कर दी और उसके बाद इन्होंने माँ से कहा कि हमारे पैसे किधर हैं जो तुम्हारी बच्चियों के इवज तुम्हारा हस्बैंड लेके गया है, जिस पर उसने कहा कि आप पैसे जाकर उसी से
पैसे लें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने ये तमाम रूदाद हमें बताई, हमें प्रूफ्स दिए, स्टाम्प पेपर दिखाए, सीसीटीवी फुटेज दिखाई, वो वीडियोस दिखाई जिसमें इशफाक खान उर्फ शाका पैसे कलेक्ट कर रहा था, ले रहा था, इनके पास छोड़ कर गया, और बच्चियां भी फुल ट्रेंड हैं। लिहाजा हमने ऑपरेशन का सोचा और इनके साथ हम लाहौर से इनकी फैमिली के हमरा यहाँ पर पहुंचे। हमारे आने से पहले ही उस घर में ताला लगा हुआ था, जैसे उनको किसी ने बता दिया हो कि यहाँ मीडिया आने वाला है, उनकी टीम आने वाली है, लिहाजा आप गाँव से फरार हो जाएं। जब हम इस घर के आगे खड़े थे तो यहाँ बेशुमार मोहल्लेदारों की आप बातें भी सुन सकते हैं। हमारे आते ही उन लोगों ने एक बात की कि क्या आप भी लुट गए हैं, आपके साथ भी वही मामला हो गया है जो यहाँ सबके साथ होता है। जिस पर मैंने इनके एक मोहल्लेदार से पूछा कि क्या हुआ है, जिस पर उसने जवाब दिया कि इतनी बच्चियाँ ऐसे ही बेचते हैं, 6 से 7 दिन या 8 दिन 10 दिन के बाद वो बच्चियां अपने घरों में वापस आ जाती हैं और वो लोग बेचारे लुट पुट जाते हैं। इनके साथ जो टोटल फ्रॉड हुआ वो 2.5 से पौने 3 लाख रुपए का है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जो गेट है इसको ताला कैसे लगा, मुखबरी किसने की, और हमारे आने से पहले वो यहाँ से फरार क्यों हो गए। और गाँव के लोग भी ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये यहीं पे थे, आज शाम को ही फरार हुए हैं। इनकी इस्लामाबाद वाली बहन जिसके पास उसकी सबसे छोटी बच्ची रखवाई गई उसका 1,20,000 रुपए, इनके पास जो बच्ची रखवाई गई उसका 84,000 रुपए, इनकी तीसरी बहन जो पाक अरब सोसाइटी में रहती है उसको 61,000 रुपए दिए गए। ये टोटल अमाउंट 2,75,000 रुपए बनती है और वो 2,75,000 रुपए लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और पूरा गाँव इस बात की गवाही दे रहा है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर हर दूसरे, तीसरे या 10वें दिन कोई ना कोई पार्टी आती है, वो यहाँ पर गिले शिकवे करती है और वो बेचारी यहाँ से चली जाती है। एक बहुत बड़ा माफिया है, इनके 4 से 5 घर हैं इस निक्के पियाकी वाला में जो कि मुरीद के का एक गांव है। मोहल्ले वालों से भी आपकी बात करवाएंगे, ये सारी रूदाद हुई कैसे ये हम जरीना मैडम से भी पूछेंगे। इशफाक उर्फ शाका किस तारीख को आपके पास आया, कितने पैसों में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट की शिकें क्या थी? ये मेरे पास आया है 27 जुलाई को। 84,000 रुपया उसको मैंने मुकम्मल दे दिया और साथ ही उसने मुझसे बात की अपनी दूसरी बेटी की जो मैंने इस्लामाबाद में रखवाई है, उसके वो वहाँ छोड़ने गया और साथ ही उसके पैसे ले आया 1,20,000। तो इसी तरह तीसरी बहन को भी ज़रूरत थी, उसके घर लगवाया, उसके घर वो गया और जाके बच्ची छोड़ आया और साथ ही उसने 61,000 ले लिया है कि हमने कर्जा देना है। तीनों से यही कहता रहा है कि हमने कर्जा देना है, हम पे बहुत कर्जा है, हमने भट्टे के पैसे देने। 61,000 उससे लिया है और उसकी बच्ची ने सिर्फ 6 दिन काम किया। वो बच्ची आपकी बहन के घर से भागी कैसे, जो पहली बच्ची थी इनकी? वो सुबह 10 बजे तकरीबन काम करके कचरा बाहर रखने गई है, लेकिन वो कचरा के वापस नहीं आई। उन्होंने आधा घंटा वेट किया, उसके बाद पाक अरब सोसाइटी में उन्होंने सारे कैमरों में चेक करवाया है, गार्ड्स ने उसको देखा है, तकरीबन 1 घंटा ढूंढा लेकिन वो बच्ची उनको कहीं नहीं मिली है। तो हमने इशफाक को कॉल की है, पहले तो इनके नंबर सबके बंद जा रहे थे। इनसे बात हुई है मेरी, अच्छा बाजी हमें नहीं पता, हम ढूंढते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अवॉइड कर रहे थे हम लोगों को ना, वरना जिसकी बच्ची घर से गई हो तो उसको सुकून आता है। फिर आप इनके गांव में कैसे पहुंचे? इसकी जो छोटी बेटी रिमशा मेरे पास थी, उसको था कि बाजी मुझे मेरे घर का पता है, मैं आपको लेके जाती हूँ अपने घर, मेरे अब्बू ने बहुत गलत किया है। तो हमारे सामने वो यही कहती रही है कि हमारे अब्बू ने गलत किया है क्योंकि वो इनके साथ मिली हुई थी। बच्ची को लेके मेरी बहन सुरैया और उसका मियाँ और मेरे हस्बैंड हम यहाँ पे इनके गांव में आए हैं। जैसे ही हम इनके घर पहुँचे हैं, दरवाजा नॉक किया है, इनका दामाद जो था वो बाहर निकला है। यही वाला दरवाजा जो लॉक है? जी बिल्कुल, यही वाला दरवाजा जो लॉक है। हमने दरवाजा नॉक किया है, इनका जो दामाद है मिठू वो घर से बाहर निकला है। उसने फौरन ही ये कहा है कि नहीं ये हमारा घर है, हम यहाँ पे किराए पे, आप घर से बाहर निकले। तो वो फौरन हमें घर से लेके बाहर आ गया और चले मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ। इसी घर से वो निकाल कर इनको बाहर आया और कहा कि ये हमारा किराए का घर है, जबकि पूरा मोहल्ला इस बात की चीख कर गवाही दे रहा है कि यही घर है, और अगर ये घर नहीं है, ये किराए का घर है, ये किसी और का घर है, तो वो ताला लगा के यहाँ से फरार क्यों होता? तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले हैं, थोड़ा सा दूर आए हैं, उन लोगों ने लॉक किया है घर को। मिठू भी और घर के बाकी लोग भी सब फरार हो गए हैं। यानी कि वो चकमा देकर ताला लगा के फरार हो गया, जैसे आज हमारे आने से पहले ही ताला लगा हुआ है। ऐसे ही है। हमने सोचा कि जैसे ही सुबह होती है हम पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन ठीक 9 बजे जो है वो शुमाली छावनी से हम लोगों को कॉल आई है ASI की। उसने कहा है जी ऐसी एप्लीकेशन है सेशन कोर्ट में जो कि आप लोगों के खिलाफ है कि आपने 13 और 14 साल की बच्ची को अपने घर में अगवा करके रखा हुआ है, जबकि उनकी उम्र
13 और 14 साल नहीं थी। यानी आपके खिलाफ अगवा की एप्लीकेशन दे दी गई? अगवा की ज्यादती की कि हम उनको मारते हैं और बच्चियों को उनके वालिदैन से मिलने नहीं देते, जबकि 6 दिन तो मेरी बहन के पास हुए हैं आई को, तो उन्होंने यही कहा कि मिलने भी नहीं देते और मारते बहुत ज्यादा। आपने फिर पुलिस को क्या रिस्पॉन्स किया? सैटरडे को वो हमारे घर आए पुलिस वाले, उन्होंने बच्ची से बयान लिया, बच्ची की पिक्चर ली और साथ में मेरे मियाँ का बयान लिया, साइन वगैरह करवा के उन्होंने कहा जी अब आप 31 अगस्त को आप आएंगे सेशन कोर्ट में। कोर्ट जाने से पहले तक बच्चियां यही कहती रही हैं हमारे अब्बू ने बहुत गलत किया है, लेकिन जैसे ही उनकी माएँ कोर्ट में एंटर हुई हैं, माओ ने भी रोना धोना शुरू कर दिया और बच्चियों ने भी। माओ को पता था कि वो इस्लामाबाद गई हैं, लेकिन यानी कि ये रिश्तेदार हैं, ये 4-5 घर हैं, ये रिश्तेदार हैं और ये 2 खवातीन थी जो माएँ थी, ये कजन्स थी आपस में, और वो दोनों आई हैं, रोना धोना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है इस पूरे गैंग में वो बच्चियां भी मुलविस हैं, इशफाक उर्फ शाका भी मुलविस है, उनकी बीवियां भी मुलविस हैं, और इन गांव वालों के मुताबिक यहाँ आकर ये बात हमें 1000% श्योर हो चुकी है कि वो ये धंधा करते हैं, मासूम पढ़े लिखे लोगों को लूटते हैं, बच्चियों को उनके घरों में छोड़ देते हैं, सालाना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो ना सिर्फ ये लाहौर में, लाहौर के गिरदोनमा के पोश इलाकों में ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। थाना मुरीद के मुतल्लिका थाने से भी हमारी इल्तमास है कि वो इस पूरे सानहे को देखें, इस घिनौने धंधे में मुलविस हर शख्स को पकड़ें। उसके बाद क्या हुआ? पहले बच्चियां जो कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने हमें बहुत प्यार से रखा हुआ है। आपको 8-10 दिन हो गए यहाँ पे? ठीक है, तो आप सही रह रही हो यहाँ पे? जोर जबरदस्ती तो नहीं है आपके साथ कोई? आपको बाजी मारती हैं? कोई बच्चा बदतमीजी करता है? नहीं। आपके अब्बू कितने पैसे लेके गए हैं? 1 साल का लेके गए हैं, 7,000 के। 84,000 रुपया लेके गए हैं टोटल। जैसे ही अपनी माओ को देखा तो उनका जो प्री प्लानिंग थी उनकी, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उनकी माओ ने भी रोना शुरू कर दिया कि बेटियों तुम लोग कहाँ चली गई थी। जज ने फैसला किया कि बच्चियां माओ के हवाले की जाएं और हमने ऐसे ही किया, बिल्कुल बच्चियां माओ के हवाले की। आप इतनी दूर से 2 मासूम कलियों के साथ यहाँ पर हमारे साथ, हमारी टीम के साथ आई हैं, अपनी जान को जोखों में डालकर, परेशानी में डालकर। खुदा ना खास्ता ये इतना बड़ा गिरोह है, यहाँ पर मौजूद होते तो ये हम पर भी हमलावर हो सकते थे, इन बच्चियों पर भी हो सकते थे, लेकिन इनका ये कहना था कि मैं सिर्फ और सिर्फ कैमरे पर इसलिए आना चाहती हूँ, जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, मेरी बहनों के साथ हुआ है, वो कम से कम किसी और पाकिस्तानी इज्जतदार शहरी के साथ ना हो। मेरा कैमरे पे आने का मकसद ही ये है कि जो मेरे साथ हो चुका है ना, पैसों का मसला नहीं है। 2,75,000 अल्लाह ताला ने लिखा था जाना उनका, और हम लोगों को अब पैसों का कोई दुख नहीं है। मेरी बच्चियां उसके साथ ऐसे बिहेव करती थी जैसे बहनें हैं। वो बच्ची की रिकॉर्डिंग भी आप सुन लें जिसमें बच्ची एतराफी बयान दे रही है विदाउट एनी प्रेशर। आपको 8-10 दिन हो गए यहाँ पे? ठीक है, तो आप सही रह रही हो यहाँ पे? जोर जबरदस्ती तो नहीं है आपके साथ कोई? आपको बाजी मारती हैं? कोई बच्चा बदतमीजी करता है? उनको उस घर में कैसे रखा जाता है। और वही बच्ची जब अदालत में जाती है, माओ को देखती है तो पलटा खा जाती है और कहती है कि हम पे जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद, ज्यादती और पता नहीं जोन सी एलिगेशन वो लगा सकते थे, इन पर लगाई गई। उसके बाद बच्चियां तो हवाले इन्होंने उनके कर दी, लेकिन वो 2,75,000 कहाँ से आएगा? और इस तरह के 2,75,000 न जाने कितने ऐसे घरों के होंगे जो उन्होंने लूटे होंगे। एक बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई करता है, और कार्रवाई करने के बाद फरार भी हो जाता है। उनके मुखबर भी हैं, हम उनसे ID कार्ड तलब कर सकते हैं, ID कार्ड लिया गया। स्टाम्प पेपर कर सकते हैं, स्टाम्प पेपर किया गया। उसके बाद CCTV फुटेज हमारे पास है, हमने वीडियो प्रूफ्स के तौर पर उनकी वीडियोस बनाई जिसमें उनका बाप इशफाक उर्फ शाका पैसे ले रहा है। इस सब के बावजूद भी अगर ये लूट रहे हैं तो आप भी समझदार हैं कि क्राइम किस तरीके से एक बड़े डिसिप्लिन वे में हो रहा है, और फिर यही लोग मीडिया पर आकर लान तान करते हैं और इस तरह के लोगों को बदनाम करते हैं और उन पर ज्यादती के इल्जाम लगाते हैं। तो कोई भी पढ़ा लिखा शख्स इस हद तक जुल्म और बर्बरियत पर नहीं जा सकता, वो जानवर नहीं बन सकता। आप कोई भी अपने घरों में मुलाजिमीन रखते हैं, मेड्स रखते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। ये भाई हैं जो इनके घर के बिल्कुल सामने रहते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर लोग गली में आते हैं जिनको ये बच्चियाँ दे देते हैं सालाना, और उसके बाद वो 6 से 7 दिन बाद भाग के आ जाते हैं। जी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, काफ़ी पार्टी आ चुकी हैं। इनका पेशा है, ये काफ़ी बंदों से पैसे ले चुके हैं। अगर इन्होंने ये पेशा बना लिया हुआ है तो इनको इस मोहल्ले में रहने का हक है? नहीं, ये काम कर रहे हैं, इनको करना नहीं चाहिए, इधर रहना भी नहीं चाहिए। ये कानून को चाहिए इनको पकड़ें, इधर से निकालें। इससे पहले यहाँ पर लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, अपने पैसे तलब करते हैं इन लोगों से? जी आते हैं, पैसे भी तलब करते हैं, ये देते ही नहीं। तो ये तो फिर इसका मतलब है पेशावर मुजरिम बन चुके हैं ना? जी। क्या होना चाहिए इनको कि मोहल्ले में रहने की इजाज़त होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए।
मोहल्लेदारों ने हमें ये बताया कि ये जब यहाँ से निकलती हैं उन घरों से तो पूरे घर की सफाई करके निकलती हैं, जिसमें सोना हो, जिसमें किसी भी किस्म के जेवरात हों या दूसरी कीमती चीज़ें हों, वो भी नहीं बचती। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये लोग बच गए। 15 पर कॉल की गई थी और कॉल के बाद ये पुलिस एहलकार हैं जुबैर ASI, जिन्होंने अपने एहलकारों के साथ मौके का विजिट किया और इनका भी ये कहना है कि इनके कुछ रिश्तेदार हैं और यहीं पे करीब ही रहते हैं, वो ये कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। और इन्होंने ये यकीन दहानी दिलवाई है कि अगर आप मुतल्लिका थाने में एप्लीकेशन देते हैं तो हम उसको परसू करेंगे। खातून है, ये लाहौर की रिहायशी हैं। SHO साहब या मुतल्लिका कोई भी तफ्तीशी अफसर है इनको कॉल करेगा, बुलाएगा कि आप थाने में आए। ये लाहौर से उठेंगी, मुरीद के आएंगी, ये 2 से 3 दफ़ा आएंगी, चौथी दफ़ा ये अपना 2,75,000 रुपया भूल जाएंगी। सर तुसी की कहोगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। इन्हों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। दरवाजे पर लगा हुआ ताला हमारे निज़ाम इंसाफ को और हमारे मुआशरे को अजीब सा मुंह चढ़ा रहा है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।